गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का प्रोज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ययाति। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ययाति का मतलब क्या होता है। ययाति का मतलब कुछ भी नहीं होता, बल्कि ययाति एक आदमी था, एक राजा था। ययाति एक राजा का नाम था। जो आपके सामने राइट साइड जो फोटो दिख रहा है ना, यही ययाति थे, यही राजा ययाति थे। ओवरऑल ऐसा समझो, ये जो स्टोरी है ययाति, ये लिया गया है महाभारत से। महाभारत जैसा कि पता है कि महाकाव्य है, यानी स्पिरिचुअल स्टोरी है भारत का महाभारत, वहीं से ये ययाति स्टोरी लिया गया है। और हमें पता है कि महाभारत ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखा गया होगा, तो इसे इंग्लिश में किसने कन्वर्ट कराया? द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश। रेंडर का मतलब ट्रांसलेट। इस स्टोरी को ट्रांसलेट कराया गया था इंग्लिश में सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन बनेंगे। जो ययाति चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया था, तो आप बताओगे कि महाभारत से लिया गया था। और पूछा जाएगा क्या कि इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट कराया था, रेंडर कराया था, तो राइट आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये राजा ययाति है, इनका नाम है ययाति, और ये उनकी पत्नी है, इनका नाम क्या है? देवयानी। इन दोनों का शादी हुआ था, ययाति और देवयानी एक पति पत्नी है। और राइट साइड में जो ये आदमी दिख रहा है, इनका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन था? देवयानी का पिता था, यानी फादर था देवयानी का। तो इस रिलेशन में ययाति के कौन हो गया? ययाति का ससुर हो गया। कौन? शुक्राचार्य। इसके अलावा और एक कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर था उसके, यानी ययाति के 5 बेटे थे। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे छोटा बेटा का नाम क्या था? सबसे छोटा बेटा का नाम था पुरु। इतना ही कैरेक्टर है इस स्टोरी में। इसी कैरेक्टर को लेके स्टोरी पूरा कंप्लीट हुआ है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर की ओर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडवाज। जो राजा ययाति था, ये राजा ययाति, आपके सामने जो फोटो दिख रहा है ये ययाति है ना। ये किन के पूर्वज थे? ये पांडव के पूर्वज थे। अब एंसेस्टर मतलब क्या होता है? एंसेस्टर मतलब था पूर्वज। जैसे हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज थे, उसी तरह ये जो पांडव थे, हम सबों को पता है कि महाभारत 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था। एक तो कौरव, दूसरा पांडव। पांडव में कौन कौन था? पहला था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 भाई पांडव हुआ करता था। इनका पूर्वज कौन था? इनका पूर्वज था ययाति। ययाति इनका पूर्वज था। तो एम्पेरर ययाति कौन था? पांडव का पूर्वज था। ही हैड नेवर नॉन डिफीट। और जो राजा ययाति था वो उसने आज तक कभी भी हार का सामना नहीं किया था। यानी अब तक जितना भी लड़ाई हुई थी, जितना भी युद्ध हुआ था, सब में ययाति ने जीत ही हासिल किया था। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्र। और राजा ययाति हमेशा शास्त्र के बातों को फॉलो करता था। शास्त्र जैसा डिक्टेट करता था, शास्त्र जैसा बताता था, उनको ही वो फॉलो करता था। अडोर्ड द गॉड। और भगवान का आराधना और पूजा करता था। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर विथ इंटेंस डिवोशन। कहने का मतलब क्या है? जो भी यहाँ वर्ड अंडरलाइन है उसका मतलब नीचे लिखा गया होगा। वेनरेटेड का मतलब होता है किसी को बहुत सम्मान करना। तो राजा ययाति क्या करता था? अपने शास्त्रों को फॉलो करता था, भगवान का पूजा आराधना करता था, साथ ही साथ अपने एंसेस्टर यानी ययाति का जो पूर्वज था, ययाति का भी कुछ पूर्वज रहा होगा, उनको वो बहुत सम्मान करता था राजा ययाति। पांडव के पूर्वज ययाति और ययाति का जो भी पूर्वज रहा होगा उनको काफी सम्मान करते थे राजा ययाति। ही बिकम ए फेमस रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब प्रजा से है। और वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा बना। कौन? राजा ययाति। ये जो राजा है ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा बना, क्योंकि ये हमेशा किन के बारे में सोचता था? वेलफेयर, भलाई के बारे में सोचता था, अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचा करता था। फिर अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ता है। ही बिकेम प्री मेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। अच्छा, यहाँ प्री मेच्योरली का मतलब होता है कि समय से पहले, उम्र से पहले बूढ़ा हो गया। जो राजा ययाति था, ये राजा ययाति, वह उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने श्राप दिया था। किसने दिया था? इसको शुक्राचार्य ने श्राप दिया था। यानी इस राजा ययाति को उनके ससुर के द्वारा श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था? प्री मेच्योरली ओल्ड हो गया था, समय से पहले बूढ़ा हो गया था। ये ययाति का यंग एज है। इनको श्राप मिलने के बाद ये कुछ इस तरह बन गया, यानी बूढ़ा बन गया। और श्राप किनके द्वारा दिया गया था? श्राप दिया गया था इनके ही ससुर के द्वारा, जिनका नाम शुक्राचार्य था। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इसने अपनी पत्नी के साथ
इनकी जो पत्नी थी देवयानी, इनके साथ गलत किया था। यानी जब ऑलरेडी ये दोनों मैरिड थे तो राजा ययाति किसी और स्त्री के फेरे में आ गए थे, यानी किसी और स्त्री के साथ इन्होंने संबंध बना लिया था, जिस वजह से जो देवयानी के पिता हैं यानी राजा ययाति के ससुर हैं, इनको क्या किया, श्राप दे दिया। श्राप देने की वजह से क्या हुआ, राजा ययाति अपने उम्र से पहले ही क्या हो गया, वो बूढ़ा बन गया। प्री मेच्योरली ओल्ड का मतलब होता समय से पहले ही बूढ़ा बन जाना। इन द वर्ड ऑफ द पोइट ऑफ द महाभारत, ययाति अटेन द ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ब्रिंग्स ऑन माइजरी। हाँ, जैसे ही वो राजा ययाति बूढ़ा हुआ, उसका ब्यूटी है, सुंदरता, वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और उसके चेहरे पे चिंताएं साफ दिखने लगी। अब ये ऑब्वियस सी बात है, कोई आदमी अचानक से बूढ़ा हो जाए, देखो समय के साथ हर आदमी बूढ़ा होता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी आज यंग था, जवान था, वो अचानक से बूढ़ा हो गया, तो इनका जो ब्यूटी है, इनका जो सुंदरता, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। उनके चेहरे पे माइजरी मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा साफ साफ दिख रहा था। किनके चेहरे पे, ययाति के चेहरे पे। जब वो बूढ़ा हो गया तो उनके चेहरे पे दुख साफ साफ दिख रहा था। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ विग्रस यूथ। और ये व्यर्थ की बातें, नीडलेस मतलब होता व्यर्थ, ये व्यर्थ की बातें हैं बताना कि सपोज किसी के घर में कोई व्यक्ति का डेथ हो जाए, तो ये बताने की जरूरत है कि उनके परिवार में कितना दुख भरा माहौल रहा होगा, नहीं ना। वही बात है यहाँ पर, इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, ये व्यर्थ की बातें बताना कि उनका जो विग्रस यूथ है, उनका जो बलवान यूथ है, बलवान जवानी है, वो अचानक से क्या हो गया, बिलेटेड मतलब नष्ट हो गया, यानी वो अचानक से बूढ़ा हो गया। तो उनके चेहरे पे कितना टेंशन रहा होगा, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। तो यही बात कहना चाह रहा है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एक्सटर्न्ड बाय द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन। और उनके चेहरे पर साफ साफ नोटिस हो रहा था, साफ साफ, एक्सटर्न्ड मतलब होता है साफ साफ दिखना, नोटिस होना। उनके चेहरे पे क्या साफ साफ दिख रहा था, अपना पछतावा, अपना रिग्रेट साफ साफ दिख रहा था कि वो अचानक से बूढ़ा हो गया, क्योंकि उसने गलती किया था, अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, चीट किया था। तो इनका जो अपना बुढ़ापा का जो डर है, उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, माइजरी मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, विग्रस मतलब होता है शक्तिशाली, बलवान, बिलेटेड मतलब होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। एक स्टर्न मतलब होता है कोई चीज साफ साफ नजर आना। जैसे इनके चेहरे पे डर, दुख साफ साफ नजर आ रहा था जब ये बूढ़ा बन चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जिसने खुद को अचानक से बूढ़ा पाया, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। बूढ़ा होने के बाद भी वो किनके तलाश में था, हॉन्टेड मतलब होता है तलाश में होना, किसी चीज का सताया जाना, लगातार मन में वो बातें बना रहना। यानी बूढ़ा तो हो गया था, ययाति श्राप की वजह से बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी डिजायर था, यानी इच्छा था, क्या, सेंसुअल एंजॉयमेंट का। सेंसुअल मतलब क्या होता है, सेंसुअल एंजॉयमेंट क्या मतलब होता है कि ऐसा एंजॉयमेंट जो हमारे सेंस को सेटिस्फाइड करे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा सेंस ऑर्गन कौन है, हमारे आंखों को, हमारे कान को, हमारे जीभ को, हमारे त्वचा को सेटिस्फाई करने वाला चीज। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा गाड़ी है, धन है, दौलत है, जो भी सेंसुअल एंजॉयमेंट मतलब होता है ऐसा सुख, ऐसा जो हमारे इंद्रियों को सुख पहुंचा, यानी भौतिक सुख, धन, दौलत, पैसा, स्त्री, ये सारा सुख जो होता है इसको हम सेंसुअल एंजॉयमेंट बोलते हैं। तो बूढ़ा तो हो गया था ययाति, लेकिन अभी भी वो उनके मन में क्या डिजायर था, उनके मन में सेंसुअल एंजॉयमेंट का डिजायर था अभी भी। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन, राजा ययाति को 5 सुंदर सुंदर बेटे थे। मैंने यहाँ बताया था, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 टोटल बेटा था इनको। ऑल वर्चुअस, सभी वर्चुअस था, सभी गुणी था, 5 बेटा गुणवान था। एंड एकम्प्लिस्ड, वर्चुअस का मतलब हो गया गुणवान, सदाचारी, एकम्प्लिस्ड मतलब हो गया कुशल। तो इनका जो 5 बेटा था बहुत ही सुंदर था, वर्चुअस था, गुणी था और कुशल था। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील पिटियसली टू देयर अफेक्शन। और जब ये बूढ़ा हो गया तो अपने 5 बेटा को बुलाया और उनसे अपील किया, गिड़गिड़ाकर अपील किया अपने प्यार के प्रति। क्या, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। अपने बेटे को बुला के क्या कहा कि जो तुम्हारे नाना के द्वारा कर्स मिला था, या ग्रैंडफादर मतलब दादा भी होता है और नाना भी होता है, तो यहाँ पर शुक्राचार्य कौन होगा, इनका नाना होगा। तो ययाति जब अपने 5 बेटा को बुलाया तब बता रहा है कि जो तुम्हारे नाना के द्वारा, जो तुम्हारे नाना शुक्राचार्य थे, उनके द्वारा जो मुझे कर्स मिला है, जो मुझे अचानक से क्या बना दिया, प्रीमेच्योरली ओल्ड, समय से पहले बूढ़ा बना दिया। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ। तब ये कह रहा है कि मैंने अब तक अपना जीवन का आनंद ही नहीं लिया है।
कौन कह रहा है? ययाति कह रहा है अपने बेटे को बुला के कि तुम्हारे नाना के द्वारा मुझे क्या मिला? श्राप मिल गया, जिस वजह से मैं अचानक से बूढ़ा हो गया और मैं अपने जीवन का तो आनंद ले ही नहीं पाया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, जैसा कि ययाति बता रहा, मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं अचानक से बूढ़ा हो जाऊंगा, जिस वजह से मैंने क्या किया, जीवन में जो सुख लेना था, जो डिजायर पूरा करना था, वो पूरा नहीं कर पाया। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, यानी बोल रहा है कि मैंने अपने यूथ में, अपने जवानी में पूरा संयम से अपना जीवन गुजारा है और मैंने जो उचित सुख है, लॉफुल प्लेजर है, वो भी नहीं लिया जो लेना चाहिए था। मैं अचानक से बूढ़ा हो चुका हूँ। वन ऑफ यू आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न। अब यहाँ पर शर्त रखता है राजा ययाति अपने बेटे से। शर्त क्या रखता है कि अगर तुम में से, पांचों बेटे को कह रहा है, अगर तुम में से कोई मेरा ये बर्डन, मेरा ये बुढ़ापा उठा लोगे, यानी बदले में, अब यहाँ पर एक्सचेंज करने की बात आएगी। ययाति बोलेगा कि मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और तुम्हारा जवानी मुझे दे दो। ये बात कौन कह रहा है? ययाति अपने पांचों बेटा को कह रहा है कि अगर तुम में से कोई भी अपना यूथ, अपना जवानी देने के लिए मुझे रेडी हो जाओ और मेरा बुढ़ापा लेने के लिए रेडी हो जाओ। ही हु एग्रीज, और जो इस बात के लिए राजी होंगे, एंड बेस्टो हिज यूथ, जो अपना जो यूथ यानी अपना जवानी हम पर कुर्बान करेगा, हम पर त्याग करेगा, उनको बदले में क्या बना दिया जाएगा? उस पूरे साम्राज्य का राजा बना दिया जाएगा। यहाँ पर ययाति अपने पांचों बेटा को बुलाकर कह रहा है कि तुम क्या करो, अपना जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो, और बदले में जो करने के लिए ये रेडी होगा उसको वो पूरा साम्राज्य देने के लिए, अपना पूरा राजपाट देने के लिए रेडी हो गया। कौन? ययाति। आई डिजायर टू एंजॉय द लाइफ फुल ऑफ विगरस यूथ। ययाति का कहना है, इस बूढ़े व्यक्ति का कहना, जो अचानक से बूढ़ा हो गया था शुक्राचार्य के श्राप से, इनका कहना है कि अगर जो व्यक्ति, जो लड़के, जो बेटे मेरा ऐसा करने के लिए रेडी होगा, उनको वो बदले में क्या दे देगा? पूरा का पूरा राजपाट, साम्राज्य देने के लिए वो रेडी था। और बोला कि अगर मुझे वापस फिर से जवानी मिल जाएगा तो मैं पूरा अपना जीवन, जो यूथ का पीरियड है, वो अच्छे से जीना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था, पॉज करो और इसको लिख लो कॉपी में अगर जरूरी पड़े तो। अब आते हैं, स्टोरी आगे बढ़ता है। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन, और सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे से पूछना शुरू करता है टू डू बिडिंग, यानी अब वो बोली लगा रहा है। किस चीज की बोली लगा रहा है? कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और बदले में अपनी जवानी दे दो, इस बात का ये बोली लगा रहा है। दैट सन रिप्लाइड, लेकिन उस बेटे ने, बड़े बेटे ने क्या जवाब दिया? ओ ग्रेट किंग, ओमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी। कह रहा अगर आपका हम बुढ़ापा ले लेंगे, जो राजपाट का, जो हमारे राज्य का, साम्राज्य का जो भी महिलाएं होंगी, जो भी नौकर चाकर होगा, वो हम पर क्या करेगा? हमको मॉक करेगा, हमारा हंसी उड़ाएगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। इफ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ ओल्ड एज, अगर मैं आपका बुढ़ापा ले लूं तो जितने भी राज के नौकर चाकर होंगे, जितनी भी महिलाएं होंगी, वो मेरा मजाक उड़ाएगा। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। ये सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन था, सबसे बड़ा बेटा यानी फर्स्ट सन था। इसने क्या किया? क्या बोलकर मना कर दिया? कि अगर आपका बुढ़ापा हम ले ले और बदले में आप जवान हो जाए और हम बूढ़े हो जाए, तो जितना भी नौकर चाकर है, जितनी भी महिलाएं हैं, सब पर मेरा क्या करेगा? मजाक उड़ाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई से क्यों नहीं पूछते? यानी ययाति का छोटा बेटा से क्यों नहीं पूछता है, जो हमेशा प्रिय है किसके लिए? ययाति के लिए। यहाँ कहना चाह रहा है ययाति, यानी बड़ा बेटा क्या कह रहा है अपने पिताजी को कि हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपका छोटा बेटा, उनसे क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटा बेटा तो आपका बहुत प्रिय है, उनसे पूछिए। फिर पहला बेटा तो मना कर दिया। अब ययाति आता अपने दूसरे बेटे की ओर पूछने के लिए। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब दूसरे बेटे को सेम बात बताया गया, क्या बताया गया? कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, बदले में तुम मुझे जवानी दे दो और तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। जब ये बात दूसरा बेटा से पूछा गया, ही जेंटली रिफ्यूज, उसने बड़े प्यार से मना कर दिया। क्या कह के? फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, पिताजी आप तो मुझे कह रहे हैं कि आप अपना बुढ़ापा मुझे देना चाह रहे हैं। जैसे ही आप मुझे बुढ़ापा देंगे तो ये इसका बेटा बूढ़ा हो जाएगा। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली द स्ट्रेंथ, दूसरा बेटा कह रहा है कि अगर हम आपका बुढ़ापा ले लेते हैं, ये सिर्फ मेरा स्ट्रेंथ ही नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ मेरा सुंदरता ही खत्म नहीं करेगा, यानी मेरा सुंदरता या मेरा मजबूती ही खत्म नहीं करेगा शरीर का, बट ऑल्सो आई सी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मेरा विजडम, मेरा बुद्धि को भी नष्ट कर देगा। दूसरा बेटा भी मना कर दिया बड़े प्यार से, क्या बोल के? कि अगर हम बूढ़ा हो जाएंगे आपके बदले तो मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो जा रहा है, मेरा ब्यूटी, मेरा सुंदरता खत्म हो जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बूढ़ा होने के बाद आदमी क्या हो जाता है? थोड़ा सा सठिया जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका बुद्धि खत्म हो जाता है, विजडम खत्म हो जाता है।
आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो। दूसरा बेटा भी बोल के मना कर दिया कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि आपका ये काम मैं कर पाऊं। दूसरा बेटा भी यहाँ जेंटली रिफ्यूज कर चुका है। अब ऑब्वियस सा बात है, कहाँ जाएगा? अब जाएगा वो अपने तीसरे बेटे की ओर। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे को भी सेम कंडीशन रखा गया। तो फिर तीसरा बेटा ने क्या कहा? एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स, एक बूढ़ा व्यक्ति घुड़सवारी नहीं कर सकता, हाथी की सवारी नहीं कर सकता। हिज स्पीच विल फ्लैटर, आदमी अगर बूढ़ा हो जाता तो उसका जवान लड़खड़ाने लगता, वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लीट, इस बुरे कंडीशन में मैं क्या करूंगा? आई कैन नॉट एग्री। तीसरा बेटा भी एग्री नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्री हुआ? तीसरा बेटा का कहना है कि अगर हम बूढ़ा हो जाएंगे तो हम तो घुड़सवारी नहीं कर पाएंगे, हाथी की सवारी नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही बूढ़ा होंगे तो मेरा जवान भी लड़खड़ाने लगेगा। इस कंडीशन में, ये बहुत ही बुरा कंडीशन है, इसके लिए वो तीसरा बेटा भी एग्री नहीं हुआ। द किंग ग्रीव एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया था। यानी ये ययाति है, बूढ़ा ययाति है। इस राजा को अब क्या हो चुका था? बहुत गुस्सा आ रहा था। ही saw that his three son had declined to do as he wished, क्योंकि उसको दिख रहा था कि उनके तीनों बेटे ने अब तक मना कर चुका था जो भी वो शर्त रखा था। He hoped, उसे आशा था, for better from the fourth son, लेकिन तीन बेटा का मना करने के बाद भी ययाति को आशा था अपने चौथे बेटे से कि अगर चौथा बेटा कहने पे मान जाए बात। फिर अपने चौथे बेटे के पास भी गया, उनके पास भी सेम कंडीशन रखा, क्या कि बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो, और तुम्हें क्या बना दिया जाएगा? उस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। क्या कह रहा है? यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरा बुढ़ापा ले लेना चाहिए। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ, अगर तुम बदले में अपना यूथ एक्सचेंज करोगे मेरे साथ, अपना जवानी मुझे दोगे, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम। देखो यहां पर उसने शर्त में थोड़ा सा चेंजेस किया। क्या किया? अब तक तीन बेटा को क्या कहा था कि ठीक है मेरा बुढ़ापा ले लो, बदले में अपनी जवानी दे दो, लेकिन अब यहां नहीं कर रहा। बोला अच्छा सब टाइम के लिए मत देना, कुछ ही देर के लिए लो। आई शैल गिव इट बैक टू यू, कुछ दिन के लिए दे दो अपना जवानी, फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट बोलता, जिस तरह तीनों बेटे ने मना किया था, फिर मना कर सकता था। इसलिए थोड़ा सा शर्त में चेंज लाया कि ठीक है हमको लाइफ टाइम के लिए नहीं चाहिए, बल्कि कुछ समय तक के लिए अपना जवानी दे दो और फिर मेरा बुढ़ापा ले लो, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, वापस फिर लौटा देंगे ना कुछ समय बाद। एंड टेक बैक टू माई ओल्ड एज, और मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसके जो बुढ़ापा मुझे श्राप में मिला है। द फोर्थ सन बेग्ड टू फॉरगिवन, लेकिन चौथा सन क्या किया? आग्रह करने लगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया चौथा सन। किनके सामने? अपने पिताजी के सामने। क्या? एज दिस वाज द थिंग्स ही कुड बाय नो मीन्स टू कंसेंट, और इस बात के लिए चौथा बेटा बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ, एक जरा भी एग्री नहीं हुआ। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर, और अपने पिताजी को क्या बताने लगा? अपने पिताजी को बताने लगा कि जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, अपना बॉडी को क्लीन करने के लिए, अपना शरीर की साफ सफाई रखने के लिए भी दूसरों का मदद लेना पड़ता है। ए मोस्ट पिटफुल प्लाइट, पिटफुल प्लाइट का मतलब क्या होता है? दयनीय स्थिति, जो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। एक आदमी अपना शरीर की साफ सफाई नहीं रख पा रहा, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। चौथा बेटा ने भी मना कर चुका था अब तक। नो मच एज आई लव्ड हिज फादर, कितना भी मैं अपने पिताजी से प्यार कर लूं, आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि आपका बुढ़ापा मैं ले लूं और अपनी जवानी आपको दे दूं। यानी चौथा बेटा भी अब तक मना कर चुका था। याति वाज स्ट्रक विद सोरो, अब याति यहां तक में क्या हो चुका था? दुख के बादल में समा चुका था, यानी उसके दिमाग में काफी दुख भरा माहौल चल रहा था। एट द रिफ्यूजल ऑफ फोर सन, क्योंकि उसके चार बेटों ने अब तक सीधा सीधा मना कर चुका था। He paused, वो कुछ देर रुका, सोचा, and then supplicated his last son, और supplicate मतलब होता है humbly begged, यानी विनती करना। अपने सबसे छोटे बेटे यानी अपने पांचवें बेटे के पास वो गया और उनसे विनती किया, अपने छोटे बेटे से, who had never yet opposed his wishes, और जो उसका सबसे छोटा बेटा था, देखो यहाँ पर जो सबसे छोटा यानी ये 5वां नंबर का जो बेटा है, सबसे छोटा बेटा, इसके पास गया और इससे विनती किया कि बदले में क्या कर ले? बुढ़ापा ले ले। और 5वां बेटा अब तक ययाति का एक भी बात नहीं टाला था, यानी ययाति जो भी बात कहता था हर वो बात कौन मानता था? 5वां बेटा मानता था, यानी सबसे छोटा बेटा मानता था। तो उनसे अब ज्यादा उम्मीद था किनको? ययाति को, कि 5वां बेटा मान जाए। यू मस्ट सेव मी, अपने बेटे को क्या कह रहा? अपने सबसे छोटे बेटे 5वें बेटे को कह रहा कि अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल, कह रहा कि मुझे तुम्हारा जो नाना जी के द्वारा यानी शुक्राचार्य के द्वारा श्राप मिला है, इसकी वजह से मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ चुका है, यानी हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी है, डेबिलिटी, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ।
एंड ग्रे हेयर, और मेरे मेरे सफ़ेद सफ़ेद बाल आप आ गए हैं बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा होने की वजह से, जो बुढ़ापा तुम्हारे नाना के द्वारा दिया गया है शराब के तौर पे, उसने मुझे क्या कर दिया, मेरे चेहरे पे रिंकल्स ला दिया, झुर्रियाँ ला दिया, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ और मेरा बाल सफ़ेद हो चुका है। आई कैन नॉट बियर इट, मैं ये सहन नहीं कर सकता, ये बुढ़ापा सहन नहीं कर सकता, ये चेहरे पे झुर्रियाँ, ये कमजोरी मैं सहन नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन माई योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज, इन्फर्मिटीज का मतलब होता है वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे की दुर्बलता है। अगर तुम मेरा ये बुढ़ापा ले लेते हो, ये कमजोरी ले लेते हो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर, मैं थोड़ा सा और अपने जीवन को जी लूंगा। एंड देन गिव यू बैक टू योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, यानी फिर बोल रहा है क्या, ठीक है अगर तुम मेरा बुढ़ापा ले लेते हो, उस समय मुझे जीना है अपना, अपने तौर पे जीना है, यूथ बनकर जीना है। अगर तुम ले लेते हो, कुछ समय बाद फिर हम लोग वापस आपस में क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे, मैं अपना फिर से वापस बुढ़ापा ले लूंगा, तुम अपना फिर से वापस जवानी ले लेना। पुरु, मैंने अभी जस्ट बताया था कि पुरु उनका सबसे छोटा 5वां बेटा का नाम था। पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज फादर एज योर एल्डर्स ब्रदर्स हैव डन, और पुरु मना नहीं कर पाया, जिस तरह उसके अब तक जितने भी बड़े भाई थे उन्होंने मना किया था, उसके जैसा ये मना नहीं कर पाया पुरु। पुरु द यंगेस्ट सन, जो पुरु सबसे छोटा बेटा था, मूव्ड बाय द फेलियल लव, फेलियल लव मतलब पिता के मुंह में वो बह गया, जी जो पिता कहा उस बात के लिए वो अब रेडी हो चुका था, यानी पिता मुंह में वो फंस चुका था। कौन? पुरु। फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, तब उसने क्या बोला पुरु ने, यानी 5वें बेटे ने क्या बोला, मैं आपको अपना यूथ देने के लिए रेडी हूँ, एंड रिलीव योर द सोरो, और आपका दुख दर्द ये खत्म करने के लिए, इस बुढ़ापे का जो दुख दर्द है आपका वो खत्म करने के लिए मैं रेडी हूँ, एंड द केयर्स ऑफ स्टेट भी हैप्पी, ताकि आप खुशहाल रह सके। हेयरिंग दिस वर्ड, इतना सुनते ही याति बिकम यूथ, याति क्या बन गया, यूथ बन गया। इतना बात के लिए एक्सेप्टेंस होते ही याति क्या बन चुका था, जवान हो चुका था फिर से, और उसका जो छोटा बेटा था पुरु वो बूढ़ा हो गया, यानी एक दूसरे का जवानी क्या हुआ, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। इतना सुनते ही याति यंग बन गया और पुरु क्या बन गया, बूढ़ा बन चुका था। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने अपने पिताजी का बुढ़ापा एक्सेप्ट कर लिया। रूल्ड द किंगडम, अब जो फिर उनको क्या किया, राजा बना दिया गया साम्राज्य का, और रूल करने लगा और एक प्रसिद्ध राजा के तौर पे उभर रहा था अपने राज्य में। याति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, अब याति हो चुका था यंग, जवान, अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहा था। नॉट सेटिस्फाइड, बहुत सारा एंजॉय किया अपने जीवन में, भोग विलास कर रहा था, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था अपने जीवन से। जब वो संतुष्ट नहीं था तो एक गार्डन था, कुबेरा गार्डन, वहां पर गया, जहाँ ये जो कुबेरा गार्डन एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी कुंवारी अप्सराएं रहती है, तो वो कुबेरा गार्डन गया था कुछ समय अपना जीवन का गुजारने के लिए आती, वहां पर उनको बहुत सारी अप्सराएं मिली। उन सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ में उन्होंने क्या किया, कुछ समय गुजारा। आफ्टर ए लॉन्ग ईयर स्पेंड इन वेन एफर्ट ऑफ क्वेंच डिजायर, बहुत लंबे समय तक वो अपने इस डिजायर का पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा का पूरा करने के लिए भोग विलास में लिप्त रहा। द ट्रूथ डाउन्ड ऑन हिम, लेकिन उसे समझ में आया कि जो बाहरी मेटेरियलिस्टिक सुख है, जैसे मेटेरियलिस्टिक सुख किसे बोलते हैं, जैसे कोई आदमी पैसा कमा रहा है, अगर वो 1 करोड़ कमा ले उसे 10 करोड़ कमाना होगा, अगर 10 करोड़ कमा ले तो 100 करोड़ कमाना होगा। अगर किसी के पास एक छोटी सी गाड़ी है तो वो बड़ा गाड़ी चाहता है, बड़ा गाड़ी आ जाए तो लग्जरी गाड़ी चाहता है, लग्जरी गाड़ी आ जाए तो इंपॉर्टेंट गाड़ी चाहता है। तो आदमी का जो इच्छा होता है, मेटेरियलिस्टिक चीज होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये बात कब उसको रियलाइज हुआ, ये बात ययाति को जब सारा जगह घूम आया, सारी भोग विलास की चीजें कंप्लीट कराया, वो अप्सराओं के पास भी गया, वो अपना पूरा डिजायर पूरा करने के लिए दुनिया दुनिया में भटका, लेकिन उसे ये बात समझ में आ गया था अंततः कि जो डिजायर है, इच्छा है, वो कभी भी इंडल्जेंस से यानी भोग विलास से पूरा नहीं हो सकता है। तब वो वापस कहाँ गया, रिटर्निंग टू पुरु, तब वो वापस पुरु के पास आ गया। कहाँ गया, रिटर्निंग टू पुरु, पुरु के वापस आ गया। पुरु जो छोटा बेटा था उनके पास वापस आने के बाद क्या कहा उसने कहा, डियर सन, प्रिय बेटे, सेंसुअल डिजायर, जो डिजायर हमारे सेंस को सेटिस्फाइड करते हैं, इज नेवर क्वेंच, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, बुझ नहीं सकता, बाय इंडल्जेंस, भोग विलास से, यानी कभी भी जो बाहरी हम आंतरिक सुख बाहरी चीजों से नहीं ले सकते हैं। एनी मोर देन फायर इज पॉरिंग, कहना था कि कभी भी आग में घी डालने से आग कभी नहीं बुझाता, बल्कि और आग भड़क उठता है। ये बात किसने कहा, याति अपने बेटे को कह रहा है, याति अपने बेटे पुरु को कह रहा है कि आग में घी डालने से कभी भी आग खत्म नहीं होता, बल्कि और आग भड़कता है। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस,
याति कह रहा मैंने इसे अब तक पढ़ा था और सुना था, बट टिल नाउ, लेकिन अब मुझे ये बात एहसास हो रही है कि इंडल्जेंस, भोग विलास कभी भी करने से खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी वस्तु, डिजायर वाला किसी भी वस्तु यानी इच्छा पूरा करने वाला कोई भी वस्तु, चाहे कॉर्न हो, चाहे कितना भी खाने पीने का वस्तु हो, गोल्ड हो यानी धन दौलत हो, कैटल हो, घोड़ा गाड़ी हो, या कोई महिला हो, कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता डिजायर को। अगर एक महिला आई तो उससे मन भर जाएगा, दूसरा चाहिए होगा, दूसरा से मन भर जाएगा, तीसरा चाहिए होगा। अभी 10 करोड़ जमा हुआ तो 100 करोड़ के पीछे भागोगे, 100 करोड़ जमा हुआ तो 1000 करोड़ के पीछे भागोगे। यानी धन दौलत, पैसा, पशु, गाड़ी, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक व्यक्ति के डिजायर को। वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पॉइस बियॉन्ड लाइक और डिसलाइक। हम अपने जीवन में शांति कब हासिल कर सकते हैं, हम कब सेटिस्फाई हो सकते हैं, जब हम लाइक और डिसलाइक के बाहर से परे आए, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है इससे परे आए, हम मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे, तब जाकर हमारे जीवन में शांति आएगी और हम सेटिस्फाइड होंगे। सच इज द स्टेट ऑफ ब्रह्मन, और ये ब्रह्म स्थिति है कब, जब हम क्या करें, याद ही कह रहा है कि जब हम इन सभी चीज से यानी मेटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिकवादी चीजें, दुनिया में जो भी चीज सुख प्रदान करता है, धन दौलत पैसा गाड़ी, इन चीजों से बाहर निकल के अपने मन की शांति के बारे में सोचे, तभी जाकर हमारा डिजायर पूरा होगा। टेक बैक योर यूथ, और अपने छोटे बेटे को अपना फिर वापस यूथ दे दिया, और साथ ही साथ क्या दे दिया बदले में, फिर वापस क्या हो गया, याति बूढ़ा हो गया और जो पुरु था वो फिर से यंग हो गया। साथ ही साथ जितना भी राज पाठ था सारा कुछ याति किनको सौंप दिया, अपने छोटे बेटे को ही सौंप दिया, और जवानी भी सौंप दिया और राजपाट भी सौंप दिया। विद दीज वर्ड, इतना कहते हैं याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, और याति फिर से बूढ़ा बन गया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, और पुरु को वापस फिर से जवान बन गया। वाज मेड किंग बाय द याति, और उस पूरे साम्राज्य का पुरु क्या बन गया, पुरु राजा बन गया। याति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और याति रिटायर्ड होके कहाँ चला गया, जंगलों में चला गया, फॉरेस्ट हो गया। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्ट्रीज, और वहाँ ऑस्ट्रीज मतलब होता तपस्या, कठोर साधना करना, और जंगलों में जाके याति क्या करने लगा, कठोर साधना करने लगा, तपस्या करने लगा। एंड इन ड्यू कोर्स, और कुछ समय बाद वो मर गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस स्टोरी का ओवरऑल इस एसेंस था कि किसी भी मनुष्य का डिजायर कभी भी कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं कर सकता, यानी धन दौलत पैसा लड़की लड़का, ये कभी भी किसी आदमी के डिजायर को पूरा नहीं कर सकता। एक आदमी संतुष्ट तभी होगा जब वो मेंटल पीस को हासिल करे। ये बेसिक एसेंस था इस स्टोरी का, बहुत ही सुंदर स्टोरी था। और अब यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो जो चैनल है माइंड ऑर्बिट, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस पे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अगर वो अब तक नहीं देखा है, स्क्रीन पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारा आ रहा होगा इसको क्लिक करो और देखो, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। अब इसको ख़त्म होने के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, तो 1 से 2 दिन में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। वीडियो चैनल पर वापस आके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।